जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। ये समानता श्रेणी के क्लास 10th का इसका एक वीडियो सिर्फ बनाए थे, पार्ट 1 किए थे इसका, और उसमें आपका टोटल जितना था उसका 1 से लेके आपका 2 तक क्वेश्चन उसको सॉल्व किए थे। तीसरा में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखे। ये लॉकडाउन ऐसा मौका है कि जिसमें आराम से आप मैथ कम से कम 1-2 मंथ में इस मैथ को पूरे ख़त्म कर सकते हैं। इसका आराम से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, आप जितना बना सकते हैं। इसलिए दोस्त इस हम चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं ताकि आप लोग का हर आप बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, कहीं जा नहीं रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा होगा, आप आराम से जितना चाह सकते हैं उतना फास्ट ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपका दूसरे जितने भी सिलेबस होंगे आप उसको कंप्लीट करें। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लाइन बाय लाइन A to Z आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए जाते हैं। आपको जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जैसे देखिए हम पहला क्लास में बता दिए थे कि अगर एक सीरीज होता है, एक श्रेणी होता है, ठीक है, जो कुछ रहेगा और दोनों के बीच का जो डिफर रहेगा, जैसे हम बता दिए थे कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, ये दोनों पदों का इसको पद कहा जाता है। पिछला क्लास में बता दिए थे, फिर से एक बार कर रहे हैं, इसको पद कहा जाता है। मानो एक पद है तो ये पहला है तो प्रथम पद हो गया, दूसरा है तो द्वितीय पद होगा, तीसरा होगा तो तृतीय, चौथा और पांचवा। इसी को इंग्लिश में T1 से डिनोट करते हैं, T2 से दर्शाते हैं, इसको T3 से दर्शाते हैं, इसको T4 से दर्शाते हैं और इसको T5 से दर्शाते हैं। और एक चीज़ और बताए थे, सर्वांतर या प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद को हम बता दिए थे कि प्रथम पद को आपको, प्रथम पद जब भी रहेगा यानी पहला वाला जो शुरुआत वाला रहेगा उसको हम स्मॉल a से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो सर्वांतर होता है, सर्व अंतर जो होता है, सर्व जो अंतर होता है जिसको कॉमन डिफरेंस कहता है उसको D से डिनोट करते हैं। और जो सर्वांतर होता है तो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए आपका निकालना है सर्वांतर, तो T2 माइनस T1 कर दीजिए, वो भी देगा, या T3 माइनस T2 कीजिए, वो भी देगा। मतलब जस्ट आगे वाला माइनस उसके पीछे वाला, उसको घटाएगा तो सर्वांतर देता है। ये बेसिक इसलिए स्टार्टिंग में अभी बता दे रहे हैं कि इसका बहुत सारा चीज़ आएगा। यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा दिया हुआ था क्या कि आपका nवां पद दे दिया रहता था और उसके थ्रू आपको क्या बोलता था कि पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है। n दे दिया रहता था। सपोज अगर n मेरा ऐसे दे दिया है, एक ऐसा देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे पिछला वीडियो में हम बता चुके थे इसका कि अगर मेरा Tn बराबर दे दिया है, Tn बराबर मेरा कितना दे दिया है, 2n दे दिया है, सपोज 2n दे दिया है, ठीक है। तो मेरा बोला कि nवां पद है, तो हमको नहीं ना मालूम है कि कितना पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या T1 है, T2 है, T3 नहीं है, तो हमको बोला है कि मान लीजिए T5 निकालना है। सपोज अगर हमको दे दिया कि यहाँ से आपको क्या करना है, T5 का क्या करना है, आपको निकालना है। तो T5 निकालने के लिए क्या, n के जगह पर हम क्या बैठा देंगे, 5 बैठाएंगे। तो n के जगह पर जब हम 5 बैठाएंगे, ऐसे 5 बैठाए तो देखिए बराबर है, बराबर उतार दिए, ये जैसा रहेगा आप वैसा ही करते जाइएगा। यहाँ पे 2 है, 2 कर दिए, ठीक है। n के जगह पर यहाँ पे क्या बैठाए थे, 5 बैठाए, तो यहाँ भी क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। ये मेरा कितना हो गया, 10, यानी T5 जो भी होगा, T5 मेरा कितना देगा, पाँचवा पद मेरा कितना होगा, 10। अगर हमसे पूछता है T10 पद कितना होगा, ठीक है, तो हम n बराबर इसमें बैठाते, n बराबर मेरा कितना बैठाते, 10 बैठाते, n के जगह पर 10 बैठाए, बराबर है, बराबर कर दिए, 2 है, 2 कर दिए। अब n के जगह पर कितना बैठाए, 10, 10 दूना कितना हुआ, 20। अगर आपसे पूछ देता कि हाँ एक चीज़ और, कभी पद आपका 1/3 या 2/3 या 3/4 पद कभी वैसा नहीं होता है। कभी किसी आदमी का ये नहीं सुने होंगे कि वो आधा कुर्सी पे बैठा हुआ है या 1.5 कुर्सी पे बैठा हुआ, कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है। हमेशा जो पद रहता है, पद या पोजीशन हमेशा रहता है तो डिजिट में रहता है, पूर्णांक में ही रहता है, ठीक ना। तो इस तीसरा में यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि T2 बराबर दिया हुआ है आपका, T2 बराबर 2 दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है। T2 बराबर आपका 2 दे दिया है, ठीक है। और Tn बराबर दे दिया है, Tn बराबर दे दिया है Tn-1। देखिए बहुत अच्छा से सजा के लिखा हुआ है, Tn-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर +1 दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है n > कितना, 2, ठीक है। n > 3 दे दिया है। बहुत अच्छा से देखिएगा इसको, बेसिक बहुत अच्छा है। देखिए T2 बराबर 2 दिया हुआ है, Tn बराबर Tn-1 और +1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये T के साथ प्लस है और ये T क्या है, n-1 नीचे है।
हमको क्या निकालना है, आगामी 3 पद निकालना है। तो T2 दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे, T4 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, T5 निकालेंगे। इतना चीज़ आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 2 तो दिया हुआ था, तो n बराबर हम क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। n बराबर जब हम इसमें 3 बैठाएंगे, n बराबर कितना बैठा है, 3 बैठा है। जब n बराबर 3 बैठाएंगे तो देखिए t यहाँ पर कितना बैठा दिया, 3, यहाँ पर कितना बैठा है, 3 माइनस कितना हो गया, 1। और देखिए +1 इसके साथ नहीं है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, ठीक है। देखिए बराबर है, बराबर कर दिए। t मेरा कितना, 3 - 1 करेंगे तो कितना हुआ, T2 प्लस कितना 1। अब देखिए T2 का वैल्यू यहाँ से बैठेगा, T2 बराबर यहाँ से आपका दिया हुआ था, T2 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, T2 बराबर मेरा कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, 2 बैठा दिया, प्लस कितना 1 बराबर कितना 3, यानी T3 मेरा कितना हो गया, 3। इसी तरह n बराबर जब हम क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे। n बराबर जब 4 बैठाएंगे तो बैठाइए t कितना हुआ, 4। यहाँ पर कितना हुआ, t कितना, 4 माइनस कितना हो गया, 1। यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दिए, +1। यहाँ पर कितना t, 4 में से 1 जगह तक कितना देता है, 3। ये प्लस कितना, 1। अब देखिए T3 मेरा कितना है, T3 यहाँ से निकाल चुके हैं। देखिए T3 मेरा कितना निकाले हैं, 3। एक कितना आया, 3 प्लस कितना, 1 कितना दे दिया, 4। इसी तरह आपको क्या निकालना है, T5 निकालना है। तो n बराबर कितना बैठाइएगा, 5 बैठाइएगा। तो t मेरा कितना हो जाएगा, T5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ, T5 माइनस कितना 1 और प्लस कितना था, 1 था, इतना था। अब देखिए यहाँ से अगर बराबर है, बराबर कर दिया, T5 में से 1 जाता तो मेरा कितना देता है, 4 और प्लस कितना 1। अब देखिए T4 का वैल्यू यहाँ से बैठा लेंगे। T4 बराबर कितना दे दिया है, 4 दिया है, तो ये कितना बैठा दिए, 4 प्लस कितना 1 बराबर कितना हुआ, 5। इतना हुआ, यानी मेरा क्या निकालना था, आगामी 3 पद निकालना था। तो मेरा T3 निकल गया, T4 निकल गया, T कितना निकल गया, 5 निकल गया। इसी तरह इसका 2 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो आप लोग सोल्व कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मगर हम आपको एक बार आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। मगर हम आपको बता दे रहे हैं इसका अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन देगा, कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव में देगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि T1 बराबर मेरा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका सेकेंड क्वेश्चन, यानी 3 का क्या, सेकेंड क्वेश्चन। T1 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, T1 बराबर 3 दिया हुआ है और Tn बराबर कितना दिया हुआ है, Tn बराबर दे दिया है 3Tn-1। देखिए 3 लिखा हुआ है और Tn माइनस कितना है, 1 है और +2 है, प्लस क्या है, 2 है, ठीक है। वहाँ पे लिखा है सभी n बड़ा के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया है, सभी n ग्रेटर देन कितना, 1 के लिए। इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा। आपका T1 दे दिया, T1 कितना है, 3 है, और आगे आपको निकालना है कितना पद तक निकालना है, 3 तक, मानो कोई भी निकालिए आगे 3 तक। तो यहाँ पर दे दिया है T1 दे दिया है 3, तो यहाँ फिर T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, T4 निकालेंगे, ठीक है, और T5 तक निकालेंगे, T4 तक, ठीक है। तो देखिए n बराबर हम कितना बैठाएं, 1 तो निकल गया है तो 2 बैठाएंगे। n बराबर हम कितना बैठाएं, 2, n बराबर 2 बैठाएंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, t कितना हो जाएगा, 2, ये 3 है, 3 कर दिए गुने, 2 माइनस कितना कर दिया, 1, और प्लस यहाँ हमेशा लिखिएगा बराबर में, ठीक है, कोई बच्चा यहीं पे लिख देता है। और यहाँ पर कितना है, +2 है, 2 कर दिए, ठीक है। देखिए 3 है, 3 कर दिए, इंटू T2-1 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 दे देगा, और प्लस मेरा कितना हो गया, 2। देखिए 3 है, 3 कर दिए, इंटू, और T1 का वैल्यू मेरा कितना दिया, 3 दिया हुआ है, और प्लस कितना हो गया, 2। ये 3 3 9 कितना हो गया, 9 प्लस कितना, 2 बराबर कितना हो गया, 11। इसी तरह फिर आप कीजिएगा, n बराबर मेरा कितना बैठाएगा, 3 बैठाएगा। ए मेरा कितना देगा, t कितना दिया, 3 बैठाइए, बराबर है, बराबर ए कितना कर दिया, 3 इंटू कितना, t, 3 माइनस कितना, 1 प्लस कितना, 2। देखिए 3 है, 3 कर दिए, इंटू है, इंटू कर दिए, 3 में से 1 जगह मेरा कितना बचेगा, T2 प्लस कितना, 2, एक कितना है, 3 है, 3 कर दिए। T2 का मान कितना है, T2 का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना है, 11 था। तो T2 मेरा कितना हो गया, 11 प्लस कितना, 2, ये मेरा कितना हो गया, 33 प्लस कितना, 2, तो मेरा कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। यहाँ से
T2 निकालिए, T3 निकालिए, मेरा क्या निकालना है T4। T4 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से है कि आप आराम से कोई बिना कोई झंझट का इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम ए और सर्वांतर डी दिया गया है। टाइप 2 यहाँ से शुरू हो गया है। क्वेश्चन है बेसिक, एकदम आराम से देखते हुए जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप 2 यहाँ से शुरू हो गया है। टाइप 2 आपका शुरू हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बोला है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे, प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद बोल दिया है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। देखिए अभी जस्ट हम स्टार्ट करने से शुरू में भी बोले थे कि एपी का अगर इस तरह से लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, और हम पहला वीडियो में ही बताएं इसको प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम प्रथम पद को किसके द्वारा दर्शाते हैं, ए द्वारा। और जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उसी को जैसे मान लीजिए 4 में से कितना घटा है, 2 घटा है, ठीक है। या इसको कह सकते हैं कि मेरा T1 पद है, ए मेरा कितना है T2 पद है, ए मेरा कितना है T3 पद है, ए मेरा कितना है T4 पद है। तो सर्वांतर बराबर डी होता है। सर्वांतर बराबर ऐसे पिछला वीडियो में इसका परिभाषा दिए हैं, सर्वांतर बराबर इसको डी से डिनोट करते हैं। और ये होता है कोई भी टर्म, मानो T4 माइनस T1 कर लीजिए, जितना टर्म T4 माइनस T3 जस्ट एकदम लगातार वाला, या T3 माइनस कितना कर लीजिए T2 कर लीजिए, या T2 माइनस कितना कर लीजिए T1 कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह करके सर्वांतर निकाल सकते हैं। यानी सर्वांतर क्या, 2 पदों के बीच का जो अंतर रहेगा वो मेरा सर्वांतर कहलाएगा, और प्रथम वाला जो पद रहेगा, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, प्रथम पद, उसको ए द्वारा डिनोट करते हैं। तो बोल रहा है कि एक एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए दिया गया है और सर्वांतर उसका क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो देख लीजिए हम मान लेते हैं, जैसे हम थोड़ा सा एक बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि माना एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, ठीक है। तब उसका पद देखिए, यानी प्रथम पद मेरा कितना हो जाएगा, प्रथम पद मेरा इसका कितना हो जाएगा, वो तो ए है, ठीक है। द्वितीय पद कितना हो जाएगा, द्वितीय पद देख लीजिए, द्वितीय पद बराबर होगा प्रथम पद प्लस सर्वांतर होगा, प्लस क्या होगा, सर्वांतर, ठीक है। फिर आगे कर जाइएगा, तृतीय पद बराबर, तो जस्ट इसका पीछे वाला पद यानी द्वितीय पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, द्वितीय पद प्लस कितना, सर्वांतर। अगर इसका चतुर्थ पद जाइएगा, चतुर्थ पद अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा द्वितीय पद हो जाएगा, तृतीय पद प्लस सर्वांतर। और इसी को अगर शॉर्ट में लिखते तो इसको कर लेते ए प्लस डी कर लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह इसका अगर आते जाता तो उसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद प्लस सर्वांतर को जोड़िएगा ना, तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा। अगर चौथा पद निकालना है तो चौथा पद मतलब तीसरा पद प्लस सर्वांतर को जोड़िएगा ना, तो आपका चौथा पद निकल जाएगा। छठा पद निकालना है तो 5वां पद प्लस सर्वांतर को जोड़िएगा ना, तो आपका छठा पद निकल जाएगा।
अगर सातवां पद निकालना है तो छठा पद जस्ट उसके पीछे वाला, तुरंत ही पीछे वाला प्लस सर्वांतर को जोड़िएगा ना तो कोई भी पद निकल जाएगा। तो देखिए इसी बेसिस पे हमको पूरा क्या करना है, निकालना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा अगर रहते तो 6 3 0 -3 दिया हुआ है, इसका पहला दिया हुआ है 8 दे दिया है 1 और डी दे दिया है 1। इसका पहला क्वेश्चन दे दिए, ए दे दिया है 1 और डी दे दिया है मेरा कितना 1। अब जान रहे हैं ए को प्रथम पद कहा जाता है, डी को क्या कहा जाता है, सर्वांतर करते हैं। तो हम इसको देखिए, अभी जस्ट हम जो लिखे थे प्रथम पद, या आप उसको T1 T2 भी करके लिख सकते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो मेरा दिया गया है कितना भैया, ए दे दिया है गया, और ए मेरा कितना है 1 है, ठीक है। इसको द्वितीय पद, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस कितना डी। तो प्रथम पद मेरा कितना है 1 है, और सर्वांतर इसका डी मेरा कितना है 1 है, तो मेरा कितना हो गया 2। तृतीय पद अगर निकालते हैं, तृतीय पद अगर निकालना रहेगा तो तृतीय पद मतलब कितना, द्वितीय पद, द्वितीय पद बराबर मेरा प्लस कितना डी मतलब सर्वांतर। तो द्वितीय पद मेरा कितना निकला है 2 निकला है। यहाँ से देखिए द्वितीय पद मेरा कितना निकल गया था 2, और प्लस सर्वांतर कितना 1 है, तो मेरा कितना हो गया 3। चतुर्थ पद अगर इसका निकालते हैं, चतुर्थ पद, तो मेरा कितना हो जाएगा तृतीय पद, तृतीय पद प्लस कितना डी, और तृतीय पद इसका देखिए कितना निकला था 3 प्लस कितना 1, कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, नो डाउट किसी तरह का। जैसे इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये प्रथम पद दे दिया है 3 और डी मेरा कितना दे गया है, प्रथम पद दे दिया है आपका, प्रथम पद दे दिया है मतलब प्रथम पद मतलब कितना, ए दे दिया है मेरा कितना 3, और डी मेरा कितना दे दिया है 0, डी कितना दे दिया है 0, ठीक है, डी 0 दे दिया है। तो इसका हमको निकालने के लिए देखिए 4 पद निकालना है ना, तो 4 पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रथम पद तो मेरा दे दिए है, द्वितीय पद लिखेंगे, द्वितीय पद, द्वितीय पद में क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद प्लस कितना डी यानी सर्वांतर, अब प्रथम पद भैया कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस सर्वांतर कितना दिया है 0, तो मेरा कितना हो गया 3 ही हो गया। तृतीय पद अगर निकालते हैं, तृतीय पद निकालते हैं, तो तृतीय पद में क्या हो गया द्वितीय पद हो जाता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, द्वितीय पद प्लस कितना डी, और द्वितीय पद यहाँ से आप निकाल चुके हैं, कितना निकला है 3 और प्लस डी, 3 प्लस डी, डी मेरा कितना है 0, तो ये भी मेरा कितना हुआ 3। इसी तरह आप क्या निकालिएगा चतुर्थ पद, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद के लिए क्या कीजिएगा तृतीय पद, तृतीय पद प्लस कितना डी, और तृतीय पद इसका कितना है 3 ही है, देखिए यहाँ से निकालें 3 प्लस कितना 0, तो मेरा कितना दे दिया 0, ठीक है। तो ये मेरा जितना बोला था इतना निकाल लिया। इस चैप्टर में आपका टोटल आपका दिया हुआ है, एक और इसका देख लीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 8 वो दिया हुआ, ठीक है। हम और 2 इसका डिस्कस करते रहे और बाकी आपका बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा आपसे बन जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बनाते हुए जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, तो हम उतना बोले थे कि अगर किसी भी एपी का सर्वांतर श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद दिया हुआ है और उसका सर्वांतर दिया हुआ है, कोई भी पद मुझे निकालना है, अगर मान लीजिए हमको सपोज निकालना है कितना T20 निकालना है या T20 टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे T19 टर्म प्लस कितना डी, डी सर्वांतर T19 टर्म यानी 19वां पद प्लस कितना डी करेंगे, तो ठीक है उतना से निकल जाएगा। या एक चीज़ और हम शॉर्ट कर दे रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। सपोज किसी का अगर निकालना है, जैसे इसी क्वेश्चन को अभी जस्ट एक क्वेश्चन बना रहे तब उसको दिखा रहे, जैसे इसका आपका देख लीजिए आप इस इतना 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोनों दे दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए दे दिया है आपका -7
और डी दे दिया है कितना -7। तो प्रथम पद तो आपको दिया हुआ है, प्रथम पद तो दिया है, सर्वांतर आपको दिया हुआ है, दोनों चीज़ आपको दिया हुआ, प्रथम पद भी आपको दिया हुआ है और सर्वांतर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पद इसका कितना है -7 है, और द्वितीय पद अगर निकालते हैं तो आप अगर द्वितीय पद लिखिएगा भैया, द्वितीय पद अगर आप लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम पद वही ना है, प्रथम पद प्लस कितना डी, यानी सर्वांतर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मेरा कितना देगा -7 और कितना -7, माइनस कितना हो गया 14। तृतीय पद निकालते हैं, तृतीय पद निकालते हैं। ठीक है, तो तृतीय पद निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, द्वितीय पद प्लस कितना डी। तो द्वितीय पद भैया देख लीजिए, यहाँ से कितना है माइनस कितना 14 प्लस कितना डी, ये प्लस अगर करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 7 ऐसे। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 21। चतुर्थ पद इसका निकालेंगे, चतुर्थ पद अगर निकालते हैं तो बराबर मेरा क्या करेंगे, तृतीय पद प्लस कितना डी, तो मेरा कितना दे देगा माइनस कितना 21, तृतीय पद आया है प्लस, और डी के जगह माइनस कितना है 7, माइनस कितना हो जाएगा 28, इतना हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे हुआ। अगर इसको देखिएगा कि डायरेक्ट हमको निकालना है, क्योंकि जिस मेथड से हम जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तक आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि द्वितीय पद आप निकाल लीजिएगा तब निकालिएगा तृतीय पद, तृतीय पद मालूम रहेगा तब आपको मालूम रहेगा क्या चतुर्थ पद, आपका चतुर्थ मालूम रहेगा तब आपको मालूम क्या होगा पंचम, क्योंकि चतुर्थ निकालने के आपको तीसरा मालूम होगा तभी। तो क्या हमको डायरेक्ट अगर इसी क्वेश्चन का अगर हमको 20वां टर्म अगर पूछ दिया रहता तो क्या हम 20वां करने के लिए 19 तक निकालते, नहीं। हम एक ट्रिक दे रहे, थोड़ा सा छोटा सा देख लीजिएगा, इसी को कर लीजिएगा। जैसे सपोज हमको इतना कर लिए, चतुर्थ पद है ना, तो हम चतुर्थ पद T4 निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम प्लस ये चौथा है ना, तो तीसरा कर लीजिएगा, 3 गुने कितना कर लीजिएगा डी कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आगे आएगा। ठीक है, अगला चैप्टर में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, अगला ये बेसिक आपका था इसीलिए आपको यहाँ तक छोड़े हुए। ठीक है, आगे आपका आएगा श्योर है, अगला चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। कि देखिए अभी तक तो हम लोग ऐसे निकालते जा रहे हैं, ठीक है, मगर अगला चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए अभी तक ऐसे निकालिए ताकि आपका बैठ जाए दोनों मेथड से, दोनों तरीक़ा से, कि अभी तक आपको मेहनत करना पड़ जाए तो आगे आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसका दोस्त आपका टोटल क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 8 तक था। क्वेश्चन नंबर 4 में, आपका 8 वो क्वेश्चन था, हम 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा। इसका देखिए आप टाइप 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, टाइप 3। उम्मीद रहेगा आपसे बन जाएगा सब क्वेश्चन। टाइप 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर लिखे। मानो इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रथम पद लिखना है और क्या निकलना है सर्वांतर। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, पहले एक एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी दिया गया है, सपोज 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, एपी में है। किस में है, एपी में है। ठीक है, ये जो दिया गया है वो किस में है, एपी में है। तो इसका प्रथम पद कितना है 3। देख लीजिए, ये मेरा ऐसे अगर लिखा हुआ तो ये मेरा कितना है, इसका पद लिख दिया T1, ये कितना लिख दिया T2, मेरा दूसरा पद है, ये मेरा कितना है T3 है, ये मेरा कितना है T4 है। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और कितना है चौथा पद है। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है 3 है। प्रथम पद आपका कितना है, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए मेरा कितना है 3 है। अगर इसका सर्वांतर की बात करेंगे, सर्वांतर की अगर बात करेंगे तो सर्वांतर के लिए देख लीजिए, ये बेसिक है। सर्वांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, छोटका डी से। ठीक है, और इसको क्या कोई भी घटा लीजिए, अगर T2 लेते हैं तो T2 माइनस कितना कर लीजिएगा T1 कर लीजिएगा। ठीक है, यानी दूसरा पद माइनस कितना पहला पद, या कोई भी ले लीजिएगा, अब सब बराबर देगा। या इसी को लिख सकते हैं T4 माइनस कितना लिख सकते हैं T3, मतलब लगातार दोनों लीजिएगा। ठीक है,
अगर T2 माइनस T1 लीजिएगा तो T6 में से 3 घटाइएगा, देखिए तो मेरा कितना दे दिया, 3 दे दिया। और इसको T4 लिए हैं, T4 मेरा कितना लिए हैं, 12, और जस्ट उसके पीछे वाला कितना लिए हैं, 9। इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा कितना देगा, 3। यानी कोई भी दो पद को लगातार दो पद को घटा लीजिएगा तो मेरा क्या देगा, सर्वांतर देगा। बस इसी पे आपका 5 नंबर पूरा टिका हुआ है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है पूरा इसी पे टिका हुआ है कि एक आपका श्रेणी दिया हुआ है, वो श्रेणी मेरा किस में है, AP में है, वो श्रेणी मेरा AP में है, ठीक है। और उसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद सब दे दिया रहेगा, उसमें आपको प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है। पूरा आपका 5 नंबर क्वेश्चन में यही है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन, अगर इतना समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बारीकी से आपसे हर क्वेश्चन बनते चला जाएगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे दिया है 6 दिया है, 3 दे दिया है, 0 दे दिया और -3 दे दिया है। ये किस में बोला है, ये बोला है कि AP में है, और कॉमा करके आगे, ऐसा इसका मतलब है कि आगे और लिखाते जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर इसका मेरा कितना हो जाएगा, T1, ये मेरा कितना हो गया, T2, ये मेरा कितना हो गया, T3, ये मेरा कितना हो गया, T4। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये मेरा पहला पद है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ रहा था। ये T1 है मेरा प्रथम पद है, ये मेरा कितना, T2 मतलब टर्म यानी दूसरा पद, ये मेरा कितना, तीसरा पद, ये मेरा कितना, चौथा पद, ठीक है। तो इसका प्रथम पद मेरा कितना है, देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद मतलब कितना, A बराबर कितना है, 6। इसका सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर बराबर कितना, D। और कोई भी टर्म को घटा लीजिए, लगातार खाली होना चाहिए, ठीक है। आप इसको भी घटा लीजिए तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको भी घटाइए कोई फर्क नहीं है, ये दोनों को भी लीजिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए T2 माइनस कितना कर लीजिए, T1, यानी दूसरा टर्म माइनस कितना, पहला पद, दूसरा मेरा कितना है, 3 है, और पहला कितना है, 6 है। -6 में से -3 जाएगा, कितना देगा बेटू, -3, ठीक है। ये तो बोले ना कि उसी तरह अगर थोड़ा सा भी समझ गए हो तो आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन इसका आप सोल्व कीजिएगा, बहुत आराम से बनेगा, नो डाउट एकदम। आप क्वेश्चन नंबर ले लीजिए सीधे 6 ले लीजिए, ठीक है, 6 ले लीजिए, या आप 6 लीजिए। 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2.1/5 दिया हुआ है, 2.2/3 दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ 3 दिया हुआ है, कॉमा कर दिया है, ठीक है। हम पहले इसको ना पूर्णांक को तोड़ लेंगे, ठीक है। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो देखिए 2 है तो पहले हम 2 ही लिख दिए, ठीक है। ये मेरा 11 बटा मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमा है। ये 8 बटा मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरा कितना है, 3 है, कॉमा, ऐसे करके मतलब और होगा, ठीक है। देखिए पहला वाला पद इसका कितना है, यानी प्रथम पद मेरा इसका कितना है, प्रथम पद बराबर A बराबर मेरा कितना है, 2 है, ठीक है। इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर को किससे लिखते हैं, D से। हम बोले कि कोई भी 2 टर्म घटा लीजिएगा, कोई भी उसका 2 टर्म घटाइएगा आपको आंसर दे देगा, ठीक है। कोई भी घटाइए, आप घटाइए, देखिए डाउटफुल होगा तो पहले देख लीजिए। हम T2 में से T1 घटा ले हैं, मतलब इसमें से किसको घटाएंगे, 11/5 माइनस कितना किए, 2, घटाएंगे तो मेरा कितना दे देगा, 11 - 10 बटा कितना, 5, 1 बटा कितना दिया, 5। सर्वांतर इसका कितना हुआ, 1/5। आप संतुष्ट नहीं हुए कि नहीं भैया 1/5 नहीं होगा, दूसरा चीज़ हो सकता है, घटा लीजिए आप दूसरा चीज़। आप इसको ले लीजिए, 2 ठो लगातार को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो हमेशा अगला में से पिछला घटाते हैं। तो 3 - 8 बटा मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 5 दिया था यहाँ पे, ये 3 था, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये 3 है, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 3, 3 और 6 एक साथ हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलती उतर गया था। ये 7 बटा मेरा कितना हो जाएगा, 7 बटा कितना हो जाएगा, 3, तो मेरा कितना देगा, इतना दे देगा। 7 माइनस कितना, 6 बटा मेरा कितना देगा, 3, यानी 1 बटा कितना हो गया, 3। देख लीजिए इसको घटाएगा तो 3 3 कितना देगा, 9, 9 में से कितना दिया, 8, 8 बटा मेरा कितना करेंगे, 3, 1 बटा कितना, 3। आप किसी 2 पद को लीजिए,
किसी भी दो पद को लीजिए, आपका सर्वांतर हमेशा क्या देगा, समान। अगर वो एपी में होगा तब, तो इसमें आपका टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 106 मैंने टाइप 6 कर दिया है क्वेश्चन, टाइप 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया है। इसमें बोला क्या है कि आपका एपी में है या नहीं है, वो चीज़ खाली देख लीजिएगा। टाइप 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये बोला है कि जो दिया गया श्रेणी है, बोला जो दिया गया है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ठीक है। अगर एपी में है तो इनके आगे के 3 पदों को लिखे, ठीक है। बोलता है कि जो दिया गया है, ठीक है, कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ठीक है। कौन दिया गया जो क्वेश्चन है, कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, और अगर एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात करें, ठीक है, और आगे के 3 पदों को लिखें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है कि 1 - 1 - 3, 1 - 1 माइनस कितना 3 और -5 आगे दे दिया है, ठीक है। तो हम देख लीजिए प्रथम पद यहाँ पर कितना है, 1 है। हम पहले तो इसका देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। भैया एपी में होने के लिए आपका सर्वांतर सभी जगह मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये मेरा कितना, इस पद को हम कितना ले लिए, यानी T1 बराबर यहाँ पे कितना है 1 है, T2 बराबर मेरा कितना है -1 है, T3 बराबर मेरा कितना है -3 है, और T4 बराबर कितना है माइनस कितना है 5 है। एपी में होने के लिए सभी चीज़ मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एपी के लिए देख लीजिए, एपी के लिए मेरा क्या होना चाहिए, T2 - T1, यानी दूसरा पद माइनस कितना पहला पद, और T3 माइनस कितना T2, और T4 माइनस कितना T3। ये सभी चीज़ अगर आपका बराबर है तो वो मेरा दिया गया श्रेणी मेरा क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। T2 कितना है -1 है, माइनस T1 कितना है 1 है। देखिए T3 मेरा कितना है -3 है, और T2 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस है और -1 कर दीजिएगा ऐसे। T4 कितना है -5 है, ठीक है, और T3 कितना है -3 है। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये माइनस 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 कितना हो जाएगा 2 बराबर, ये कितना -3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, ये कितना -5 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 3, क्या बराबर है -2 बराबर माइनस कितना, -3 में से 1 जगह कितना देगा बेटू 2 -2 बराबर माइनस कितना 2। क्या एपी में है, तो हाँ ये मेरा दिया गया श्रेणी मेरा क्या है एपी में। आप लिखिएगा कि दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी एपी में है। किस में है, एपी में है, ठीक है। और उसका बोलेगा सर्वांतर कितना है, तो सर्वांतर कितना हुआ, इसी को आप लिखते हैं ना डी। सर्वांतर कितना हो गया -2, सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर कितना हो गया माइनस कितना 2। आगामी 2 पद लिखने के लिए हम लोग बोले हैं कि पिछला पद में से जोड़िएगा ना तो आगे वाला पद क्या कर देता है, तो T4 तो देखिए T4 -5 है। थोड़ा सा हम इधर ये कर लेते हैं, देखिए T4 मेरा कितना है, T4 अगर -5 है तो T5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T5 निकालने के लिए T4 प्लस कितना करते हैं D करते हैं, तो T4 माइनस कितना -5 और D मेरा कितना है -2, तो माइनस कितना हो गया 7। T6 निकालने के लिए क्या करेंगे, T5 प्लस कितना D, और T5 कितना है माइनस कितना 7 और D कितना है -2, तो माइनस कितना हो गया 9। T7 निकालने के लिए क्या करेंगे, T6 प्लस कितना D, T6 मेरा कितना आया है -9, -9 माइनस कितना 2, माइनस कितना 11। यानी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह पूरा आप चेक कीजिएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, बस कर देते हैं इसको। जैसे दिया है कि
-1/2 -1/2 -1/2। ये तो डायरेक्ट देख लीजिए कि एपी में नहीं होगा। कभी भी हम एक एक लिखेंगे तो एपी में तो नहीं देगा, ठीक है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कि कॉमन डिफरेंस सब जगह मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा 2 4 8 6 वाला देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 4 8 16 8 16। आपको ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लीजिएगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपको कितना देगा। एकदम पहला लिखना है, एकदम नोट करके। एकदम पहला हम लिखेंगे कि पहला पद यहाँ पर कितना है। तो देख लीजिए T1 मतलब कितना, पहला पद मेरा कितना दिया हुआ 2। T2 मतलब कितना, दूसरा पद मेरा कितना दिया है 4। T3 बराबर कितना, तीसरा पद मेरा कितना दिया है 8। और T4 बराबर कितना, चौथा पद मेरा कितना दिया है 16, ठीक है। इतना पहले लिखिएगा। दूसरा बार में क्या कर लीजिएगा, आप D1 बराबर जानते हैं, दोनों को घटाइए, दो पद को लगातार घटाइएगा, ठीक है। तो दो पद को घटाइएगा, T2 माइनस कितना कीजिएगा T1, मेरा कितना देगा 4 माइनस कितना दिया 2, तो कितना दे दिया 2। T3 बराबर कितना, T3 माइनस कितना T2, तो मेरा कितना देगा 8 माइनस कितना 4, बराबर कितना दिया 4। जैसे ही अलग हुआ वहीं पे काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा नहीं दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है, ठीक है। और जब भैया एपी में नहीं होगा तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका सर्वांतर होगा, समझ गए ना। देखिए पहला एकदम कीजिएगा कि जो भी आपको दिया गया है, पहले आप T1 मानो प्रथम पद, अगर हिंदी में एकदम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं आप, थोड़ा हम शॉर्ट का निकले करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा प्रथम पद, द्वितीय पद इतना है, तृतीय पद इतना है, चतुर्थ पद देता है, उसी को हम शॉर्ट में लिख दिए T1 बराबर 2, T2 बराबर कितना 4, और T3 बराबर कितना 8, और T4 बराबर कितना 16। और हम सर्वांतर निकालने के लिए T2 माइनस T1 है, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो कितना निकला 2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो कितना निकल गया 4। यानी अंतर जैसे ही डिफर हुआ, अंतर जैसे ही अलग अलग हो जाएगा, वो दिया गया जो श्रेणी है वो एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो सर्वांतर का कोई सवाल ही नहीं होता है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक चीज हम याद करके रखें, जैसे ही सर्वांतर सब जगह बराबर देगा, कोई भी संख्या हो वो मेरा क्या कर लेगा, सजा हुआ किस में रहेगा, एपी में रहेगा। जैसे देख लीजिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसका, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 बोला है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम वही चीज़ जानते हैं, पहला हम क्या लिखते हैं कि उसका पद लिखते हैं कि पद कितना है। तो देख लीजिए आप, हम यहाँ पे खाली लिख ले रहे हैं, ये मेरा पहला पद है यानी T1 है, तो T1 बराबर कितना दे दिया है -1 बटा कितना दे दिया है 2। ये T2 है तो T2 बराबर कितना दे दिया -1 बटा कितना दे दिया 2। ये T3 है तो T3 बराबर कितना दे दिया -1 बटा कितना दे दिया 2। ये T4 है तो T4 बराबर कितना दे दिया -1 बटा कितना दे दिया 2, ठीक है। अब हम निकालने के लिए, जांचने के लिए कि एपी में है या नहीं, ठीक है। तो एपी में जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस कितना करते हैं T1, तो T2 कितना है T2 -1 बटा कितना है 2 है, -1 बटा कितना 2। अगर कीजिएगा तो देखिए -1/2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना 1 बटा कितना 2, घटाइएगा -1/2 में से +1/2 जोड़ेंगे तो कितना देगा 2/2 2 बटे देगा, और माइनस आधा और प्लस आधा -2/2 जीरो, 10 माइनस आधा प्लस आधा जोड़ेंगे तो कितना देगा 0। इसी तरह T3 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना देगा -1/2, और प्लस कितना देखिए, देख लिए T3 मेरा कितना है, T2 मेरा -1/2, T3 मेरा क्या है -1/2, तो +1/2 देगा, डायरेक्ट यहीं पे कर दिया तो 0 दिया। T4 कितना, T4 माइनस कितना करेंगे T3 करेंगे, ठीक है। तो T4 कितना है भैया, T4 -1/2 है, अरे माइनस है, ठीक है, -1/2, ठीक है। घटाइएगा तो कितना देगा 0। तो सभी जगह सर्वांतर मेरा क्या दे रहा है 0, तो लिखिएगा हाँ, हाँ दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी एपी में है, किस में भैया, एपी में
है। दिए गए श्रेणी क्या है, एपी में है। सर्वांतर की बात करेगी, सर्वांतर, तो सर्वांतर मेरा कितना हो जाएगा, जो भी आया है बराबर बराबर मेरा कितना हो गया, सर्वांतर क्या हो गया, 0। और जब सर्वांतर 0 होगा, एकदम नोट करके लिखिएगा, जब सर्वांतर 0 होगा तो इसका आगे जितना भी जाएगा टर्म मेरा क्या रहेगा, पद वही रहेगा। सर्वांतर जब 0 हो जाएगा तो हमेशा आपको उतना ही देगा, जो है डिजिट है, जो अंक है वही रिपीट हो जाएगा। देखिए प्रथम पद में -1/2 था, दूसरा पद में -1/2 था, तीसरा पद में -1/2 था, चौथा पद में -1/2 था, पांचवा पद भी -1/2 होगा, छठा पद भी -1, क्योंकि सर्वांतर उसका क्या है, 0 है। तो एक चीज हो गया कि सर्वांतर जब भी 0 होगा तो जो अंक शुरू में रहेगा लास्ट तक कोई भी पद जाइएगा वो हमेशा रिपीट होते जाएगा। और ऐसा पद रहेगा कि सर्वांतर अगर 0 होगा तो ये जान लीजिए कि हाँ एपी में हो सकता है, ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, एपी में ही होगा और उस टाइम रिपीट होता जाएगा। तो इसमें टोटल एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 9 नंबर, 15 नंबर, ये आप देख लीजिए, एक आपका 11 नंबर। आप सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका ये है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। दस नंबर क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। √3, √12, √12, √48, √192, बस इतना कीजिए। देखिए पहले तो आप रूट में जो है ना एक टर्म में कीजिएगा। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो पहला आपका कोशिश रहेगा कि अगर √3 है तो रूट के अंदर सिर्फ 3 रहे, बाकी चीज़ मेरा क्या चल जाए, बाहर चल जाए। तो देखिए हम थोड़ा सा खाली आप लोग को बता दे रहे हैं कि √3 है ना, तो इसको √3 कर दीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। प्रथम पद कितना है देख लीजिए, ये T1 मेरा कितना है, √3 है। T2 कितना है, रूट कितना है, 12 है। और T3 मेरा कितना है, रूट कितना है, 48 है। और T4 मेरा कितना है, अनरूट कितना है, 192 बेटू, 192 है। देख लीजिए √3 है तो ये √3 रहना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है, अंडर रूट के 12 को लिख सकते हैं, 4 गुने कितना, 3, और 4 है, इतना तो आप पढ़ चुके होंगे कि 4 को रूट अगर 4 है तो इसको 2 लिखते हैं, तो 2 रूट मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इसको कितना करते हैं, 16/16 कितना, 48, 16×3 = 48, तो मेरा कितना कर सकते हैं, अंडर रूट कितना कर सकते हैं, 16 गुने कितना, 3, 4 रूट मेरा कितना दे देगा, 3। इसको कितना कर सकते हैं, ऐसा 3 से भाग दीजिए तो पता चलेगा, 3 पचे कितना होता है, 15, 3 पचे 15, और फिर कितना बचेगा, 3 छक्का 18 कर दिए, 3 छक्का 18 और 3 चौका 12 यानी 64। इसको कर सकते हैं कितना, रूट 64 गुने कितना, 3, तो 64 का तो 8 बाहर निकल जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इतना चीज़ है। अब इसका हम देखते हैं कि सर्वांतर निकालने के लिए, इसका सर्वांतर देखते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही ना करते हैं भैया कि आपका क्या करते हैं, T2 माइनस कितना, T1, T2 कितना है देख लीजिए, 2 रूट मेरा कितना है, 3 है। अरे मेरा कितना है, रूट कितना है, 3 है। 2 √3 में से √3 जाएगा, कितना देगा, 3 देगा। 2 माइनस, बहुत कमज़ोर है। देखिए √3 यहाँ भी है, √3 है, √3 कॉमन कर लें, अगर कुछ नहीं समझ में आता √3 क्या कर ले, बाहर कर ले, तो √3 हम यहाँ पर बाहर कर लिए, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, √3 तो बाहर निकाल दिया, माइनस है तो माइनस लिख दे, यहाँ पर √3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा बेटू, √3 तो बाहर निकाल दिए, हाँ तो 1 की 0 माइनस, हाँ 0, भाग दिया था अरे, तो 1 देगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए √3 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना दिया, 1 दिया। या डायरेक्ट आप अगर बहुत अच्छा से सीखे हुए हैं 8 क्लास या 9 क्लास तक बहुत अच्छा से करनी सीखे होंगे, जो आपका रूट सीखे होंगे, 8 क्लास में तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 7th क्लास में भी था कि 2 √3 में से √3 घटाएंगे तो मेरा कितना देता है, सिर्फ √3 देता है, ठीक है। अब T3 माइनस कितना कर लीजिए, T3 माइनस कितना कर लीजिए, T2, कभी मत, T3 है तो T3 में से T2 ही घटाइएगा, कभी 1 मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना दे देगा, T3 मेरा कितना था, 4 √3, और T2 मेरा कितना है, -2 √3।
घटाइएगा तो मेरा कितना देगा, 2 रूट मेरा कितना दे देगा 3। देखिए बराबर दे रहा है क्या, नहीं ना दे रहा है। यहाँ पर 3 रूट 3 था, यहाँ पर कितना आया 2 रूट 3। T4 माइनस T2 का T4 माइनस कितना T3 का लीजिएगा, ये मेरा कितना देगा T4, तो 8 कितना 8 रूट 3 माइनस कितना, माइनस दे देगा आपका इतना 4 रूट 3, 4 रूट कितना 3, तो कितना हुआ 4 रूट 3। क्या सभी जगह बराबर दिया, सर्वांतर बराबर नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट लिखिए इसलिए चूंकि नहीं दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। और जब एपी में नहीं होगा तो सर्वांतर का कोई बात ही नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन डाल दे, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, 11 नंबर देख लीजिए, अगर उस तरह का क्वेश्चन क्या रहेगा तो ये देख लीजिए, 2 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बेसिक है, अगर लड़का चाहे ना 10th क्लास का तो मुश्किल से 60 दिन में पूरे लाइन बाय लाइन A to Z क्वेश्चन को बैठ के ख़त्म कर सकता है। 60 दिन में सिर्फ 4 घंटा अगर समय देगा ना तो लाइन बाय लाइन एकदम 60 दिन में ख़त्म। 60 दिन तो ज़्यादा बोल दिए, 45-40 दिन में लाइन बाय लाइन इस KC को ख़त्म कर सकता है। लाइन बाय लाइन एकदम बोल के ख़त्म करेगा और A to Z कैलकुलेशन करके, ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेशन छोड़ेगा, A to Z कैलकुलेशन करके इसको ख़त्म करेगा। बाकायदे लड़के के पास जुनून होना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। और दोस्त, जब कोई भी लड़का अगर 4 बार इस मैथ को ख़त्म करेगा ना 10th क्लास ख़त्म होने से पहले, अगला साल फरवरी में इसका 10th क्लास का एग्जाम होगा, कोई भी बोर्ड का फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, अगर इसको 3 बार ख़त्म कर लेगा ना तो एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 90 से प्लस से कम मार्क्स उसका आ सकता है। एग्जाम हॉल में ढूकेगा ना तो बोलबम बोल के जाएगा, ठीक है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। वो लड़का एकदम माइंड में एकदम डायरेक्ट सेट कर रखेगा, अगर हमसे नहीं बना तो उस हॉल में, एग्जाम हॉल में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम हॉल में ढुकने के साथ लगना चाहिए कि अरे यार हम नहीं बनाए तो कोई नहीं बनाएगा। इस क्वेश्चन को एकदम लिख देते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएगा तो कोई नहीं बनाएगा। जब हम 3 बार इस मैथ के बुक को पूरे खत्म करके आए तो जब हमसे नहीं बना तो दूसरा से क्या बनेगा। उस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम हॉल में कि नहीं, इतना बार हम बना लें कि लगे कि नहीं, हमसे अगर क्वेश्चन नहीं बना तो बाकी किसी से नहीं बनेगा। मानो 10th क्लास के लेवल का लड़का का, जो 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा वो वाला लड़का का, कि अगर हमसे नहीं बना तो बाकी नहीं बनेगा किसी से। कम चांस है कि किसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। उस तरह से पेपर होना चाहिए कि पेपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमसे नहीं सोल्व हुआ तो बाकी किसी से सोल्व नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बच्चे के अंदर। 3-4 बार बनाएगा बच्चा तो क्यों नहीं लगेगा उसको। कोई भी क्वेश्चन फेंक के दीजिए, 1 बार 2 बार बना लिया, तीसरा बार अगर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के दीजिए और रगड़ देता है, तो भैया क्यों नहीं एग्जाम में जाते समय वो लड़का बोलेगा कि नहीं, हमसे अगर नहीं बना तो दूसरा लड़का से नहीं बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। इसका देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर इसका 10 है, 10th बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए टू द 5 है, ये 4 है भैया, 4 है, डॉट है। दूसरा क्वेश्चन है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, वो 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अरे 7 का इसका 2 ठो स्क्वायर दे दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सुधार लीजिएगा। वो क्वेश्चन 1 है, 5 है, 7 का स्क्वायर, एक तो फिर 7 का, इतने पे देख लीजिएगा, उतने पे रहने दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ गलती दिया है, देख लीजिए। तो आप प्रथम पद अगर T1 लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट बताए हैं, ठीक है, कि आप ऐसे भी करके लिख लीजिएगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इस तरह से लिखिए तो एक कर लीजिएगा, कितना है T1 है,
ए का लीजिए तो मेरा कितना है T2 है, एक कितना है T3 है, और एक कितना है T4 है। ठीक है, आप सर्वांतर निकालने के लिए कितना कर लीजिएगा, T2 में से कितना T1 को घटाइएगा, तो T2 में से T1 को घटाएगा तो ए स्क्वायर माइनस कितना कीजिएगा ए, तो आपका डायरेक्ट देगा दोस्त कि ए माइनस कितना, ए माइनस कितना हो जाता है 1 हो जाता है, कॉमन कर लिए। ठीक है, घटेगा नहीं कभी। T3 में से T2 को घटाइएगा, T3 में से T2 को घटाइए तो मेरा कितना देगा, ए क्यू माइनस कितना देगा ए स्क्वायर देगा। इसका भी घटाइए तो ए स्क्वायर इंटू कितना ए माइनस कितना 1, बराबर नहीं दे रहा है। T4 में से कितना T3 को घटाइएगा। ठीक है, तो मेरा कितना देगा ए टू द पावर कितना 4 माइनस कितना देगा ए क्यू देगा, तो ए क्यू यहाँ पर कॉमन करेंगे तो मेरा कितना देगा ए क्यू माइनस कॉमन करेंगे तो ए माइनस कितना देगा 1 देगा। देखिए ये वाला बराबर है मगर ये वाला बराबर नहीं है, तो यानी ये डिजिट पूरा बराबर नहीं ना है। अगर बराबर नहीं है तो ये होगा कि नहीं दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। अगर बात करते हैं इसका तो यही भी कर लेंगे, ए मेरा कितना है T1 है, ए मेरा कितना है T2 है, ए मेरा कितना है T3 है। हाँ, पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप कीजिएगा क्या कि स्क्वायर हटा लीजिएगा, और इसमें तो स्क्वायर हटने का कोई चांस नहीं ना था, इसलिए नहीं हटाए थे। इसको अगर कर लीजिएगा तो मेरा T1 बराबर मेरा कितना है 1 का स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा 1। T2 बराबर मेरा कितना है 5 का स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा 25, और T3 बराबर मेरा कितना है 7 का स्क्वायर, तो मेरा कितना देगा 49। ठीक है, देख लीजिए इसको अगर एपी चेक करेंगे तो T2 माइनस कितना करेंगे T1। पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा पूछेगा एपी में है या नहीं है, तो पहले स्क्वायर हटा लीजिएगा, स्क्वायर हटा के तोड़ लीजिएगा। ठीक है, पहले सिंपल वे में कर लीजिएगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो यानी 25 में से कितना घटाएं 1 घटाएं, तो मेरा कितना दे दिया 24। और T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो मेरा कितना दे रहा है 49 माइनस कितना 25, तो मेरा कितना दिया 4, एक कितना दिया 2। यहाँ तक जो दिया क्वेश्चन में एक तो 7 स्क्वायर कर दिया और 7 नहीं होगा, तो इसको लिखेगा हाँ बराबर है ना, 24 है ना बराबर, तो लिखेगा हाँ दिया गया श्रेणी एपी में है। कितना में है एपी में है। ठीक है, दिया गया श्रेणी क्या है एपी में है, और सर्वांतर इसका कितना हो जाएगा, सर्वांतर इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन इसमें हम इस क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए। ठीक है, बेसिक आपको जो भी था जितना था हम सब चीज़ समझाए। ठीक है, जो भी होगा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसका लास्ट है टाइप 5 है, तो उसी तरह दे दिया है कि जैसे थोड़ा सा आप 6 क्लास या 7 क्लास और 8 क्लास में एक एक नियम का क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, उस तरह से दे दिया है, मतलब जनरल मेथड में। ठीक है, खाली समझते खाली हम डिस्कस कर देना, खाली देख लीजिएगा इसको। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका। सेवन नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका। 7 का 1 देखिए, 7 का 1 दिया हुआ है कि क्रमगत निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों है, कौन एपी में है और क्यों है। बोला है कि क्रमगत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जबकि आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन की वृद्धि कितना है 500 रुपया। ठीक है, बोला एक टीचर है, एक मास्टर जी हैं, एक शिक्षक का प्रारंभिक वेतन कितना है, प्रारंभिक वेतन कितना है 8,000 रुपया है। ठीक है, 8,000 रुपया है। ठीक, और उसका प्रत्येक साल वृद्धि कितना होता है, प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता है, वृद्धि 500 रुपया होता है। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए कि पहला साल मान लीजिए अभी से स्टार्ट किया है, 2020 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 2021 में उसका 8,000 है, देख लीजिए थोड़ा सा, 2021 में 8,000 है। ठीक है, तो 2022 में कितना हो जाएगा 8,500, क्योंकि 500 रुपया प्रत्येक साल उसका क्या होता है, तो 2023 में इसका कितना हो जाएगा
फिर कीजिएगा, मानो 2022 वाला जोड़ देंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे 500, तो 2000 ये मेरा कितना 8000 कितना था 500, 2020 में कितना था 8500 यानी, और फिर मेरा कितना 500 मेरा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो देखिए 500 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो इसका प्रारंभिक वेतन यानी प्रथम ए मेरा कितना हो जाएगा इसका 8000, और इसका डी मेरा कितना हो जाएगा 500। समझ गए, इसलिए मेरा हाँ ये मेरा दिया गया मेरा क्या है एपी में है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर पर कितना बढ़ जाता है, प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपया बढ़ जाता है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, देखिए एक टैक्सी भाड़ा है, एक टैक्सी है, ठीक है। जब आप कभी कभी देखे होंगे दूसरे शहर में जाएगा तो मीटर वाला टेम्पू रहता है, टैक्सी रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग लेगा कि हम 16 रुपया भाड़ा लेंगे, शुरुआत जैसी करेंगे तो कितना लीजिएगा 16 रुपया लीजिएगा। एक मिनट बेटू, हाँ सर जी। वो दोस्त वो टैक्सी वाला था कि प्रत्येक किलोमीटर का, तो मान लीजिए कि एक टैक्सी है, एक टैक्सी है, वो टैक्सी में बैठे हुए रजनीश कुमार, रजनीश कुमार एक आदमी है, वो बैठे, ठीक है। और जब बैठे ना तो बोला टैक्सी वाला बोला कि भैया जब आप बैठ रहे हैं तो हम उस टाइम 15 रुपया लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। और पर किलोमीटर जब शुरुआत के 15 किलोमीटर सब जब 1 किलोमीटर जब वो चले बैठ के, तो बोला कि पर किलोमीटर पे यहाँ पे 15 रुपया था, जब 1 किलोमीटर जब हुआ तो आपका 8 रुपया भाड़ा एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। यानी अब यहाँ से 8 रुपया बढ़ते गया, ठीक है। पहले 15 रुपया था, फिर 8 रुपया हुआ, फिर अगर बढ़ा, फिर 1 किलोमीटर गया तो फिर उसका 8 रुपया बढ़ा, तो 8 रुपया क्या हो जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो पहला अगर आप लिख सकते हैं कि T1 मेरा कितना था 15 था, T2 मैंने दूसरा सेकेंड में कितना चला गया 15 प्लस कितना चला गया 8 रुपया, तीसरा में कितना T3 में कितना चला गया 15 प्लस कितना 8 प्लस कितना 8। तो देखिए बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी इसका सर्वांतर मेरा कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो इसका प्रथम पद मेरा कितना हो जाएगा, प्रथम पद इसका 8 रुपया हो गया, और इसका द्वितीय पद कितना हो जाएगा 15 रुपया। प्रथम पद कितना 15 रुपया, और द्वितीय पद इसका कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना 8 यानी कितना 23 रुपया, और तृतीय पद इसका जोड़िएगा तो मेरा कितना देगा 23 और 8 मेरा कितना हो जाएगा 31 रुपया। तो घटाइएगा ना तो इसका कॉमन डिफरेंस मेरा कितना देते जाएगा 8 रुपया, यानी सर्वांतर इसका 8 रुपया और प्रथम पद इसका कितना इतना रुपया, ठीक है। उसी तरह दिया हुआ एक और क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन कीजिएगा कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी आपका इस तरह से है, सीढ़ी इस तरह से, ठीक है, सीढ़ी इस तरह से है। लकड़ी का जो सीढ़ी देखे होंगे गांव घर में जिसको जिन्ना भी कहते हैं, मान लीजिए दीवार है ऐसे, ठीक है, तो इस पर सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी आपका ऐसे आगे में छोटा करते चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लकड़ी की लंबाई है ना, वो दो नीचे में जो डंडा है, सपोज यहाँ पे जो डंडा लगा रहता है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा सीढ़ी। दुकान में अभी इस तरह का सीढ़ी आप देखते होंगे, ऐसे रहता है, ऐसे। तो नीचे में यहाँ से यहाँ तक डंडा की लंबाई कितना है 45 है, ठीक है। फिर 45 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर घटते जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर घटते जा रहा है, तो इस डंडा की लंबाई मेरा कितना होगा, और फिर इसका कितना हो जाएगा 41, इसका कितना हो जाएगा 49, और इसका कितना हो जाएगा 37, इसका कितना हो जाएगा 35। तो देखिए सिस्टमेटिक वे में घटते जा रहा है। तो प्रथम पद इसका ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 45, और जब घटाते जाइएगा तो सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। घटाइए, प्रथम पद अगर 45 है, दूसरा पद मेरा कितना हो गया 43, तो T2 - T1 की जगह तो मेरा कितना चलाएगा -2। तो इसका कितना चलाएगा, प्रथम पद मेरा कितना चलाएगा 45, और द्वितीय पद इसका कितना होगा, द्वितीय पद -43 हो जाएगा, तृतीय पद ऐसे, और उसका सर्वांतर बोलिएगा तो कितना होगा -2। ये चैप्टर खत्म हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ये चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि हम अपने तरह से पूरे कोशिश किए हैं कि बन जाए।
और अगर आप लोग को चैप्टर अच्छा लगता हो और अगर समझ में आता हो तो जितने भी होंगे, अगर जिनको समझ में आता होगा, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, अगर ये चैप्टर बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से अगर बनाते हुए जितना हम बताए हुए हैं और उस तरह से अगर बनाते हुए जाइएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका 90+ मार्क्स रहेगा। और अगर आप लोग के अगल बगल में जो भी 10th क्लास पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा सा बोलिएगा कि वो वीडियो देखें, अगर उनको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा किसी को फ़ायदा भी होगा और थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा चलाएगा इसमें। धन्यवाद दोस्तों।